अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खट्टक। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15.7 है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एफईसी सेकंड ईयर के हमारे पास प्रॉब्लम है। A solenoid has 250 turns and its self-inductance is 2.4 milliampere. What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? What is the induced EMF when the current changes at 20 amperes पर सेकेंड? क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें हमारे पास 250 टर्न्स है। ठीक है, इसका सेल्फ जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास 2.4 मिली हेनरी है। अब फाइंड हमने क्या करना है कि फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसके हर टर्न में से फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास हम उसमें से 2 एम्पेयर का करंट पास करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पेयर पर सेकेंड। तो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है इंड्यूस ईएमएफ जब हम उसमें से कितना करंट पास करेंगे, एक सेकंड में 20 एम्पेयर का करंट पास करेंगे। तो लिखते हैं डाटा, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है 20, 250 है हमारे पास। सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2.4 मिली हेनरी है, यानी 2.4 एक्सपोनेंशियल -3 हेनरी आ जाएगी। करंट हमारे पास 2 एम्पेयर है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो हमें कहा गया है जिसको जो हमारे पास 20 एम्पेयर पर सेकंड है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल आई ओवर डेल टी से, जो कि हमारे पास 20 एम्पेयर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो ये एम्पेयर पर सेकंड है, यानी एम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट पर टाइम, टाइम का रेट ऑफ चेंज पर के लिहाज से आ रहा था, रेट ऑफ चेंज हो गया करंट का। फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड हमने फ्लक्स थ्रू ईच टर्न 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन से, यही से ये हमने एप्सिलॉन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू N फाई ओवर आई होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास फाई हमने यहाँ से निकालना है, तो एल मल्टीप्लाई आई ओवर एन, जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू हमारे पास 2.3 एक्सपोनेंशियल -3 है, 2.4 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 250 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1.92 एक्सपोनेंशियल माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 फेबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये फार्मूला हमारे पास, ये अगर हम डायरेक्ट फार्मूला आपको याद नहीं आ रहा तो हम फैराडे लॉ की मदद से भी कर सकते हैं। फैराडे लॉ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डी डेल फाई और डेल टी होता है, और ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, और ये जो हमारे पास ई है एप्सिलॉन, दूसरा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में जो फार्मूला होता है वो हमारे पास एल डेल आई और डेल टी होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन डेल फाई और डेल टी इज इक्वल टू एल डेल आई और डेल टी। तो ये डेल टी और डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल फाई हमारे पास एल क्रॉस डेल आई और डेल, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डेल एन का, ये नीचे हमारे पास एन आ गया। तो ये हमारे पास फार्मूला, तो ये यही हमारे पास सेम फार्मूला है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और ये डायरेक्ट हम फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट हम सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एप्सिलॉन डेल एल डेल आई और डेल टी। तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 2.4 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, एल की वैल्यू हमारे पास 2.4 एक्सपोनेंशियल -3 है, और डेल आई और डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो हमारे पास 20 एम्पेयर पर सेकंड था। तो इस सारे की जगह 20 पुट कर लेंगे तो हमारे पास 0.048 आ जाएगा। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसको हम चेंज करेंगे 48 एक्सपोनेंशियल -3 के पॉइंट हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ 8 के, तो 1 2 और 3 इधर पॉइंट मूव करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, राइट लेफ्ट टू राइट मूव करें तो -3 आएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल -3 जो होता है वो हमारे पास मिली, तो ये हमारे पास 48 मिली वाट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। ये इतना हमारे पास इंड्यूस, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और हर उसमें से इतना फ्लक्स हमारे पास फ्लो करेगा, 1.92 एक्सपोनेंशियल -5 वेबर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 15.8। तो 15.8 हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हमारे पास ये इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है 15.8। क्या कहता है, क्या सोलेनॉइड लेंथ 8 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 520 टर्न, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन द core is air
If the current in the solenoid increase through 1.5 ampere in 0.2 second, find the magnitude of induced EMF in it. क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसमें से जो टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स वो हमारे पास 520 है. फाइंड हमने सेल्फ इंडक्टेंस करना है जब हमारे पास उस सोलेनॉइड का जो कोर हो वो हमारे पास एयर हो. ठीक है. और इफ द करंट एज बी पार्ट हमारे पास क्या है, इफ द सोलेनॉइड इंक्रीज, इफ द करंट इन द सोलेनॉइड हमारे पास अगर 1.5 अगर 0.2 सेकंड में हम सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो 1.5 एम्पियर इंक्रीज करे तो हमने जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. एप्सिलॉन म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. तो देखते हैं जी, हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट. तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया. अब हम इसमें से डेटा लिखते हैं. डेटा हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास 0.08 मीटर आ जाएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल हमारे पास ऑफ सोलेनॉइड वो हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो हम दो दफ़े इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक दफ़ा सेंटीमीटर 100 से फिर दूसरी बार तो स्क्वायर यानी 10,000 से हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 0.5 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्न एन हमारे पास क्या है 520 है. चेंज इन करंट जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है, चेंज इन करंट हमारे पास डेल आई हमारे पास 1.5 एम्पियर है. टाइम टेकन डेल टी हमारे पास 0.2 सेकंड और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड व्हेन कोर इज एयर. तो एल हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरी चीज हमने ई एप्सिलॉन फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो द सेल्फ इंडक्टेंस कोड अफेयर कोड गिवन बाय हमारे पास फार्मूला क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का जब हमारे पास इसमें कोर एयर सोलेनॉइड में एयर हो तो हमारे पास एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए है. ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमने याद रखना है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल और ए. बट जो स्मॉल एन है वो हमारे पास किसकी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. ये स्मॉल एन सिर्फ एक यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड पर यूनिट लेंथ. तो हमारे पास एक यूनिट जो हमारे पास टर्न होगा इसका हमारे पास आ जाएगा नंबर. तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस N की जगह हमने N और L पुट किया, स्क्वायर कर लिया L A. तो L स्क्वायर और ये L हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे म्यू नॉट N स्क्वायर और A L मल्टीप्लाई A आ जाएगा. अब वैल्यू पुट कर लेंगे. म्यू नॉट हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो कांस्टेंट है उसकी हमारे पास वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल -7 है और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 520 है. उसका स्केयर ले लेंगे और हमारे पास एरिया जो है वो 0.5 एक्सपोनेंशियल -4. नीचे हम डिवाइड कर लेंगे यूनिट लेंथ से 0.08 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.698 एक्सपोनेंशियल -5 डिवाइड बाय हमारे पास 0.08 आ जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.123 एक्सपोनेंशियल -4 हेनरी. तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस जब हमारे पास कोर सोलेनॉइड का एयर होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा. इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी 2.123 एक्सपोनेंशियल -4 हेनरी. अब दूसरी चीज़ हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ कही थी. तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास क्या है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डेल आई और डेल टी. ये हमारे पास फार्मूला है. तो हमारे पास एल की वैल्यू हमारे पास 2.12 एक्सपोनेंशियल 4. ये वाली जो अभी हमने वैल्यू निकाली ये पुट कर लेंगे. मल्टीप्लाई डेल आई की वैल्यू 1.5 और डेल टी जो टाइम टेकन था वो 0.2 सेकंड में जितना हमने यानी 1.5 एम्पियर हमने इंक्रीज करना था करंट. तो इसके लिए हमने इंड्यूस में फाइंड करनी थी. ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.12 एक्सपोनेंशियल -4 मल्टीप्लाई 7.5. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.59 एक्सपोनेंशियल -3. तो ये था हमारे पास आज का प्रॉब्लम. ये हमारे पास इंड्यूस मैग्नीट्यूड आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हमारे 0.2 सेकंड में 1.5 एम्पियर करंट इंक्रीज करेंगे. तो आज के लिए इतना काफ़ी. नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा. इसके अलावा अगर आपको उर्दू में फिज़िक्स के आर्टिकल पढ़ने का शौक है तो मेरे वेबसाइट के नीचे लिंक गिवन है, इसको विजिट कीजिएगा फॉर लव ऑफ द physics.blogspot.com. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. आज के लिए इतना काफ़ी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.